बाबा भी तो समाई माधोपुर से लड़ रहे, वहाँ नहीं गई प्रचार के लिए? मैं खिरियाई 6 दिन करके आई हूँ, बाबा का प्रचार फैल करके जब महुआ में आई है गोल में आई ना। अच्छा, तो कैसा सपोर्ट देखने को मिल रहा है जनता का? खूब मिल रहा है, बहुत अच्छा मिल रहा है बाबा को। वो ढोंगी है, लेटरिंग साफ करता है, वो ढोंगी लेटरिंग साफ करता है, कहीं मेला कोई करता है? कहीं मेला है, झूठा है, लूट टूट का खाती है दुनिया को, सबको है ने। अब मैंने पहले ही मने कर दी साहब से, भाई मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, मेरे बेटा को लड़ाऊंगी मैं, ये लो। अब मैंने लड़ूंगी, प्रचार करूंगी, जनता पे से वोट मांगूंगी हाथ जोड़ के। बुढ़ापा की लाज रही, डोकरा डोकरी की और का है, लाठी चार्ज कर दिया वहाँ के ऊपर, वहाँ को कंधा टोरा नाक गर्दन में रोड़ दी। तो ऐसे उठाते हैं भैया, जनता के लिए करते हैं। पब्लिक के लिए साथ है, हमारी पब्लिक साथ है। ये पब्लिक जो है, इसका कितना प्यार आपको मिलता है? ये दादी बाबान का, ये सब हमारा दादी बाबान का बेटा बेटी है। अच्छा, तो घर पे भी गुस्सा करते हैं क्या? गुस्सा कर रहे तो करवा सु कर ले, करे तो गुस्सा सब दिल में रखना चाहिए, गुस्सा करे तो क्या है, गुस्सा करवा से होएगा का, कुछ नहीं करा हमसे। तो गोल मामा कैसे झेलती है फिर उस गुस्से को? खूब गुस्सा कर रहे तो झेलना पड़ता है, आपका आदमी की तो ठोपर उखाड़ी पड़ती है? डरता कौन है? बाबा डरते नहीं है आपसे? बाबा क्यों डरेगा, गोल में डरे तो बाबा डरे। क्या अच्छा बनाती हो आप जो बाबा को बड़ा पसंद आता है? अरे मैंने बहुत बनाया बेड़ी बहन जी, बहुत बना बना खिलाया, खूब गजरा चना की सब्जी बना बना के खिलाई है बहन जी। अब तो देखो ये राजनीति में आया बात सब बढ़ाती नहीं हूँ। इस वक्त हम हैं दौसा में और ये है महवा, और महवा का रसीदपुर गांव, जहां पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा भारी भीड़ है। और यहां पर बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र मीणा सभा को संबोधित करने आए हुए हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। जिस तरह का महवा का माहौल है, सामने कांग्रेस प्रत्याशी ओम प्रकाश हुड्डा है, बीजेपी से आप हैं, मुकाबला टक्कर का माना जा रहा है? नहीं, बिल्कुल कोई टक्कर नहीं है। पूरे विधानसभा क्षेत्र में एक परिवर्तन की लहर दौड़ रही है, क्योंकि पिछले 4.5 सालों में जबरदस्त भ्रष्टाचार हुआ है, भाई को भाई से लड़ाने का काम किया है। इस कारण से जनता पूरी तरह त्रस्त रही, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर रहा। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने सारे निर्दलीय विधायकों को अपने अपने विधानसभा क्षेत्र का एक मिनी मुख्यमंत्री बना दिया, विकास के लिए बहुत पैसा दिया, लेकिन विकास नहीं होकर आम जनता के साथ धोखा किया है और खुद निर्दलीय विधायकों ने अपनी जेब भरने का काम किया है। इसलिए जनता त्रस्त है और पूरे विधानसभा क्षेत्र में जबरदस्त भारतीय जनता पार्टी की लहर है और सब समाज का आशीर्वाद मेरे ऊपर है। मैं जबरदस्त वोटों से जीतकर राजस्थान की विधानसभा में पहुंचने वाला हूं। आप कह रहे हैं जनता त्रस्त है। महवा की बात करें तो ओम प्रकाश हुड्डा लगातार किरोड़ी बाबा पर आरोप लगा रहे हैं। आज सुबह भी थाने में बैठे हुए नजर आए, अब कहा जा रहा है कि हॉस्पिटल में भर्ती है। क्या डर गए हैं इसलिए इस तरह के काम हो रहे हैं? बिल्कुल, उनको जबरदस्त बौखलाहट है, क्योंकि उनको गाड़ियों में बैठने के लिए कार्यकर्ता नहीं मिल रहे, और कार्यकर्ता इसलिए नहीं मिल रहे कि 4.5 वर्षों तक उन्होंने जनता के साथ अन्याय किया है, विकास का कोई काम नहीं किया, भाई से लड़ाने का काम किया है। और मेरे को वैसे जानकारी नहीं है, लेकिन मैं शांतिपूर्वक तरीके से लगातार, आज 12वें दिन प्रचार है मेरा, और मैं पूरे कार्यकर्ता मेरे एकजुट हैं। किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं मेरी तरफ से। खाली वो नौटंकी कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, वो जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने 2018 में भी मेरे वोटिंग के एक दिन पहले झूठा हाथ तोड़कर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाया था। इस कारण से जनता कुछ विचलित हुई थी, लेकिन अब उनके ढोंग पाखंड से बिल्कुल भी जनता समझ चुकी है, अब बहकावे में नहीं आएगी। और निश्चित रूप से जनता ने अब तय कर लिया है कि महुआ में भाजपा का कमल खिलेगा। नहीं, आप 2018 का भी जिक्र कर रहे हैं और उन्होंने, आपका कहना है कि उन्होंने अपना हाथ तोड़ करके जनता को दिखाया था। कहीं ना कहीं शायद फिर भावना जो है वो लोगों की उनके साथ रही, तभी चुनाव जीते। अब वो पुरानी बात हो गई, अब भावना नहीं है, क्योंकि 4.5 साल का उन्होंने कार्यकाल देख लिया जनता ने उनका। वो हमेशा कभी बूट पॉलिश कर रहे हैं, कभी सब्जी बेच रहे हैं। एमएलए का काम ये नहीं होता, एमएलए का काम होता है दीनहीन गरीब की सेवा करना। उन्होंने इन 4.5 सालों में और पिछले और 5 सालों में कभी जनता के हित के कोई मुद्दे नहीं उठाए, ने राजस्थान की विधानसभा में महुआ के कोई विकास के मुद्दे उठाए, ने किसी दीनहीन गरीब के लिए आज तक उन्होंने कोई धरना प्रदर्शन किया। वो सिर्फ और सिर्फ पैसे के बल पे, शराब के बल पर और पब्लिक को भ्रमित करने का काम करते हैं। वो ऐन कैन प्रकरण चुनाव जीतना उनका एक मकसद है। लेकिन अब महुआ विधानसभा क्षेत्र की सभी समाजों की जनता उनके ढोंग पाखंड को समझ चुकी है। अब उनको उनके गाड़ियों में बैठने के लिए
कार्यकर्ता तक नहीं मिल रहे, इसलिए उनकी बौखलाहट है। अच्छा, आपने भी जिक्र किया कि कभी वो टॉयलेट साफ करते हुए नजर आते हैं, कभी बूट पॉलिश करते हुए नजर आते हैं। आखिर ऐसा कर क्यों रहे हैं? अब उनको लगता है कि ऐसा करने से जनता उनके साथ आएगी? नहीं नहीं, बिल्कुल वो यही सोचते हैं कि मैं ये छोटे छोटे काम करके जनता मेरे पास आएगी, लेकिन ये एक विधायक का काम नहीं है। विधायक सांसद क्षेत्र का विकास करते हैं, इस तरीके का उनका काम नहीं है। लेकिन अब जनता सारी चीज़ समझ चुकी है और मैं 2018 से लेकर आज तक विपक्ष के नाते बहुत मजबूती के साथ में 5 वर्ष या दीनहीन गरीब की सेवा में हर दुख सुख में सम्मिलित रहा हूं। इसीलिए मेरे ऊपर जबरदस्त उनका प्यार है। मैं पूरे 5 साल जनता के बीच में रहा हूं और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा कोई काम नहीं किया। विधायक का भाई 4 महीने जेल में चले जाए पेपर लीक मामले में, जिसमें 1000 महुआ विधानसभा क्षेत्र के युवाओं का बहिष्कार अंधकार किया उस व्यक्ति ने, तो आप सोच सकते हो कि भ्रष्टाचार कितना चरम सीमा पर रहा होगा महुआ में। आपकी मौसी भी काफी प्रचार कर रही हैं, आपका आज भी बीमार होते हुए भी यहाँ पर आई हैं। क्या लगता है इनका कितना प्रभाव जनता में देखने को मिलेगा? देखो, मौसी गोलमा तो राजस्थान नहीं पूरे भारतवर्ष में, जब 2008 में इस जनता ने उनको जबरदस्त आशीर्वाद दिया था, ठेठ अंगूठा छाप, जिसने कभी स्कूल नहीं देखी। आप सोच सकते हो उस टाइम 24-25 हज़ार वोटों से जीतकर राजस्थान की विधानसभा में पहुंची थी और राजस्थान सरकार में मंत्री भी बनी थी। पीली लोगड़ी जो पूरे भारतवर्ष में चर्चित है, उसका नाम रोशन किया और आज मुझे आशीर्वाद देने के लिए लगातार पूरे क्षेत्र में मेरे साथ है। इनका आशीर्वाद मेरे ऊपर है और जनता का भरपूर आशीर्वाद मेरे और मेरे पूरे परिवार पर बन रहा है। और निश्चित रूप से विधानसभा का ये राजेंद्र बेटा चुनाव जीतकर राजस्थान की विधानसभा में जाएगा और मैं पूरे 5 साल तक दीनहीन गरीब की सेवा करूंगा और जनता की भावना के खिलाफ जिस व्यक्ति ने काम किया उसको घर बैठाने का काम करूंगा। आपकी मौसी से भी बात कर लेते हैं। प्रचार जो है वो लगातार कर रही हैं। अम्मा, किरोड़ी बाबा पूरे राजस्थान के बाबा हैं, आप अम्मा हैं, अब किस तरह से चुनावी प्रचार को देख रही हैं? वो तो बहुत अच्छा लग रहा है, चुनाव अच्छा वो मिलेगा मेरे बेटा के लिए। देखो जीतवा की वो ढोंगी है, लेटरिंग साफ करता है, वो ढोंगी लेटरिंग साफ करता है। कहीं मेला कोई करता है? कहीं मेला है, झूठा है, लूट लूट का खाती है दुनिया को, सबको है ने। मंत्री होया, एमएलए होया और कोई देखो प्रधान होया, सब पे से रिश्वत लेके जब चुनाव लड़ता है। वो कोई सरपंच होया, कोई होया वाह कलेक्टर, किसी हो जब सब लूट लूट के जब चुनाव लड़ता है पैसा भर के। अम्मा, आज सुबह भी थाने में पहुंची और किरोड़ी बाबा पर आरोप लगा दिया उन्होंने। अरे मोग तो पता नहीं भाई बहन जी, देखो ये नहीं मोग पता ही नहीं, हम तो चल रहे हैं प्रचार कर रहे हैं। अच्छा, किरोड़ी बाबा भी जनता के लिए बहुत आवाज जो है वो उठाते हैं, लगातार उनपे भी हमले होते हैं। आपको डर नहीं लगता है? डर क्यों लगेगा? पब्लिक की सुनते हैं, गरीब की सबकी लड़ाई लड़ते हैं, सबकी सुनते हैं, जाता है बेच साथ देते हैं। जब तो जनता चाहती है, जब जनता आती है इनके बीच में, उस साथ नहीं देता जनता को, उल्टा वो करता है, गुमराह करता है। अब आपकी राजनीति में जाने की इच्छा नहीं होती कि पहले आप भी तो मंत्री रही हैं और पिछली बार तो चुनाव हार गई, इस बार नहीं सोचा कि चुनाव लड़ूं मैं? अब मैंने पहले ही मने कर दी साहब से, भाई मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, मेरे बेटा को लड़ाऊंगी मैं। ये लो, अब मैंने लड़ूंगी, प्रचार करूंगी, जनता पे से वोट मांगूंगी हाथ जोड़ के। गुड्डापा की लाज रखियो, डोकरा डोकरी की और का है, और जनता मेरे साथ है, सब पूरी जनता मेरे साथ है। दौसा में तो आप आई हैं, लेकिन बाबा भी तो सवाई माधोपुर से लड़ रहे, वहां नहीं गई प्रचार के लिए? माँ खिराई 6 दिन करके आई हूँ बाबा का प्रचार फैल करके, जब महुआ में आई है गोल में। अच्छा, तो कैसा सपोर्ट देखने को मिल रहा है जनता का? खूब मिल रहा है, बहुत अच्छा मिल रहा है बाबा को, ये लो भरपूर मिल रहा है। अच्छा, जब मैं बाबा का इंटरव्यू ले रही थी, बाबा से बात की थी, तो ये कह रहे थे कि हमला होता है, सब कुछ होता है और जिस तरह के काम करते हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि कभी गोलमा अम्मा मना नहीं करती, तो वो बोले कि जीजा भाई हैं वो तो। अब मने क्यों करे भाई, राजनीति में बस मने करवा जनता की सेवा करते हैं, जनता की ये नहीं खाऊं। कोई घटना हो जाती है, कोई भेड़ बेटी पे, कोई बच्चा पे, बच्ची पे, सब पे हो जाती है, इसे नहीं है। देखो पेपर लीक का मामला उठाया मैंने, देखो कोई शहीद होया जिनको बुकुंदियो मुलाजम नहीं दिया, बाको उठाया बेचारा ने, लाठी चार्ज कर दिया बाको ऊपर, बाको कंधा टोड़ा, नाक गर्दन में रोड़ दी। तो ऐसे उठाते हैं भैया, जनता का लिए करते हैं। अच्छा, पब्लिक के लिए साथ है, हमारी पब्लिक साथ है। ये पब्लिक जो है इसका कितना प्यार आपको मिलता है?
ये दादी बाबान का, ये सब हमारा दादी बाबान का बेटा बेटी है। अच्छा, एक सवाल और है, बाबा को गुस्सा बहुत आता है, तो घर पे भी गुस्सा करते हैं क्या? गुस्सा करे तो करबासु कर ले, करे तो गुस्सा सब दिल में रखना चाहिए। गुस्सा करे तो क्या है, गुस्सा करबासु होएगा का, कुछ नहीं करा हम। तो गोल मामा कैसे झेलती है फिर उस गुस्से को? खूब गुस्सा करे तो झेलना पड़ता है। आपका आदमी की तो ठोपर उखाड़ी पड़ती है। डरता कौन है? बाबा डरते नहीं है आपसे? बाबा क्यों डरेगा, गोल में डरे तो बाबा डरे। चलती किसकी है घर में, आपकी चलती है बाबा की चलती है? जनान की चला कैसे चलती है? मतलब अगर बाबा आपको एक बात कह दें तो आप फिर मना नहीं करते कि ये नहीं होएगा घर में? क्यों करूँ मैंने बाबा की? बाबा जनता का साथ में, जनता का साथ में, जनता मजबूत करती है बाबू। जब जनता, हम डरेंगे क्यों? बाबा तो ये कह रहे थे कि मैं दिल्ली में हूँ, तो अगर वो भी दिल्ली में आ जाएगी तो खाना वाना साथ में हो जाएगा, बढ़िया रहेगा। खाना तो बना देगी, गोल माबू बना देगी, चटनी रोटी खवा देगी, दाल रोटी खाओ, फिर बुआ गुड़ गाओ। क्या अच्छा बनाती हो आप जो बाबा को बड़ा पसंद आता है? अरे मैंने बहुत बनाया बेरी, बहन जी, बहुत बना खिलाया। अरे एक बार शांत हो जाओ, क्या अच्छा बनाती हो? खूब गजरा चना की सब्जी बना के खिलाई है बहन जी। अब तो देखो ये राजनीति में आया बात सब बनाती नहीं हूँ ये नहीं। क्या दाल बाटी चूरमा अच्छा बना? एक ही बाबा है, करोड़ी लाल। अच्छा क्या बनाती हो? दाल बाटी चूरमा बनाती हो, क्या अच्छा बनाती हो ये तो बताओ जरा। बकेला की रोटी करो, दाल रानो, लहसुन की चटनी पीस के खाओ। बाबा को क्या पसंद आता है सबसे ज्यादा? ये तो चटनी रोटी। चटनी रोटी। तो अब जब चुनाव जीत के आएंगे बाबा, और अगर क्या होगा फिर तो क्या बनाओगी? और जाड़े जाड़े खिचड़ी खाते, बाजरा खिचड़ी कुटवाते, ये लो भाई खिचड़ी खाते जाड़ जाड़े। अब खिचड़ी कौन कूटता है? आपकी तो तबीयत ठीक नहीं रहती है। सब कूट देते, सब में भाई से रहते, सब बेटा भाऊ रहते, कूट काट के बना कर पहले फोन कर देते, सब कूट काट के धर लेते। बाबा को खाना बनाना आता है कि नहीं आता? कौन पे? बाबा पे? बाबा की पत्नी मजबूर है, खाना बनाने का जरूरत पड़ गई है। अरे 3 रोगसी बहू है, बाकी पत्नी है, जब बाबा को खाना बनाने की क्या जरूरत पड़ गई? शौकिया तौर भी तो हो सकता है ना? शौकिया तौर पे, शौक के तौर पे नहीं है जनता का। चलो और थोड़ा सा बाबा के बारे में कि अच्छी बात क्या है, बाबा की सबसे अच्छी बात क्या लगती है आपको? तो खेदी बाबा खूब बात है, अच्छी सब पब्लिक साथ देती है। अच्छा ही क्या है बाबा की सबसे अच्छी बात आपको क्या लगती है? मथिया ये गरीब की सेवा करते हैं, हम ये भ्रष्टाचार नहीं फैलाते, हम लूट के खाते नहीं है, हमारे झोपड़ी में रहते हैं, हम देखा हम झोपड़ी में सोते हैं, देखा हमारे घर में कुछ नहीं हुआ। तो अब सुन ली ना जी बिल्कुल। तो देखिए गोलमा देवी जो हैं, अम्मा जिनको बोला जाता है, खूब बेबाक तरीके से उन्होंने अपनी बात की है। राजेंद्र मीणा भी हमारे साथ थे, उन्होंने भी कई आरोप जो हैं वो सरकार पर लगाए हैं। अब 3 दिसंबर को जब मतपेटी खुलेगी तो किसकी किस्मत का फैसला क्या होगा ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरा पर्सन निधि के साथ मैं आंचल गुप्ता, राजस्थान तक के लिए।